ओम साई राम प्रिय साईं भक्तों। जब साईं संकेत देते हैं, कैसे पहचाने कि ये संयोग नहीं बाबा की उपस्थिति है। बहुत लोग पूछते हैं, बाबा आप संकेत कैसे देते हो? और बहुत लोग ये भी पूछते हैं, शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। लेकिन बाबा कहते हैं, संयोग कुछ नहीं होता है। जब मेरा भक्त पुकारता है, तब हर घटना संदेश बन जाती है। जब साईं संकेत देते हैं तो वे ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आते हैं, वे बहुत शांति से आते हैं। इतनी शांति से कि अगर मन चंचल हो तो संकेत दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। साईं के संकेत बाहर कम, भीतर ज्यादा घटते हैं। कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी भावना के रूप में, और कभी ऐसी घटना के रूप में जिसे सोचकर मन कहे, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, मेरे साथ भी ये घटना हुई है। पिछले 2 दिन पहले ही मैंने बाबा से कहा, बाबा इतने सारे लोगों का खाने का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं पहली बार इतने लोगों का खाना बनाने जा रही हूँ। बाबा आपको साथ देना होगा और आपको संकेत देना होगा कि आप आए हो और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, और आपको ये संकेत देना होगा कि आप बोलो सबका मालिक एक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि देवा आप आए हो। सच में ये हुआ। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये बस विश्वास की बात है। इतने सारे लोगों में एक बुजुर्ग आते हैं जिनको मैं पहले से जानती हूँ, बट देखो कैसे बाबा ने उनके शब्दों में अपने शब्द कह दिए। जो मैंने बाबा से कहा था, बाबा और मेरे बीच की बात थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपको बोलना होगा, आशीर्वाद देना होगा। जब सारा जो है इंतज़ाम हो चुका था बाबा की कृपा से, जब सारे लोग जाने लगे खाना खा करके, तो वो बुजुर्ग हमारे पास आए, बोलते हैं, बेटा बहुत अच्छे से इंतज़ाम हो गया, देखो कितना अच्छे से इंतज़ाम हुआ है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराया और बोले कि हम सब एक ही तो हैं, सब एक हैं बेटा। तो देखो ये बात कैसे हो सकती है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। सीरियसली ये बस विश्वास की बात है, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। आइए देखो बाबा क्या कहते हैं। साईं कहते हैं, मैं बोलता जरूर हूँ, हर बार आवाज में नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाबा आप तक संदेश पहुंचाते हैं, पर वो आपको लगेगा कि बाबा नहीं आए, पर किसी न किसी के माध्यम से संदेश पहुंचा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होता है, आप किसी उलझन में होते हो, और उसी दिन या उसी क्षण वही बात आपको कहीं सुनाई दे जाती है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के मुख से, या फिर किसी भजन की पंक्ति में, या किसी वीडियो के शीर्षक में, या किसी किताब की एक लाइन में आप ठहर जाते हैं और मन कहता है, ये तो वही है जो मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी। यही पहला संकेत होता है। साईं अक्सर वही शब्द दोहराते हैं जो पहले आपके मन में डाल चुके होते हैं। इसीलिए आपको लगता है ये तो बाबा पहले भी मुझे समझा चुके हैं। जब एक ही बात बार बार सामने आए तो आप समझ लीजिए ये याद दिलाना है, संयोग नहीं है। कई भक्त बताते हैं कि जब भी बाबा को पुकारते हैं तो अचानक मन शांत हो जाता है, समस्या वहीं रह जाती है, परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन भीतर जो चिंता थी वो कम हो जाती है। यह भी बाबा का संकेत होता है, क्योंकि साईं पहले परिस्थिति नहीं बदलते हैं, वे पहले भक्त को बदलते हैं। जिस दिन भक्त भीतर से मजबूत हो जाता है, उसी दिन परिस्थिति अपने आप झुक जाती है। अगर पुकारने के बाद आपको ये अनुभव हो कि मैं अब सब संभाल लूंगा, तो समझ लीजिए बाबा ने कंधे पर हाथ रख दिया है। कई बार संकेत सपनों में देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हर सपना संकेत नहीं होता है। साईं के सपने बहुत शांत होते हैं, उनमें आपको कभी भी चिंता नहीं होगी, उनमें चमक नहीं होगी, उनमें शोर नहीं होगा। कई बार बाबा सिर्फ खड़े रहते हैं, देखते हैं, यह वाक्य कहते हैं और नींद खुल जाती है।
ऐसे सपने लंबे समय तक मन में रहते हैं। आप उन्हें भूल नहीं पाते हो, यही पहचान है। जो सपना मन को बेचैन कर दे वह मन का खेल हो सकता है। जो सपना मन को स्थिर कर दे वह बाबा का संदेश होता है। और कई संकेत घटनाओं में देते हैं। बाबा कई संकेत जो हैं घटनाओं में देते हैं। कोई काम बार बार अटकता है, यह भी संकेत हो सकता है कि अभी रुकना है। कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है, यह संकेत कि आगे बढ़ो। कोई व्यक्ति अचानक जीवन से दूर होता है तो बाद में समझ आता है कि वही अच्छा था। उस समय दुख होता है, लेकिन बाद में आप कहते हो शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बचा लिया। साईं हर बार हाँ नहीं करते हैं, कई बार उनका ना भी आशीर्वाद होता है। बहुत से भक्तों के साथ ऐसा होता है कि बाबा से कोई बात कहते हैं और वही बात कुछ समय बाद किसी और के मुख से सुनते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी वीडियो के बीच में बताया था कि मैंने जो बाबा से कहा था वही मैंने उनके मुख से सुना, उन बुजुर्ग व्यक्ति के मुख से सुना। जैसे आप कहते हो बाबा कि मैं थक गई, और कुछ देर बाद कोई कहता है सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी भीतर से आवाज आती है, देखा मैंने कहा था ना। यह अनुभव बहुत ही निजी होता है, इसे हर कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जिसने इसे जिया है वह जानता है साईं की उपस्थिति है। बाबा कहते हैं मैं हर संकेत साफ नहीं देता, क्योंकि अगर सब साफ हो जाए तो विश्वास कहाँ रहेगा। मैं संकेत देता हूँ ताकि भक्त मुझे ढूंढे, मुझे महसूस करे, मुझसे जुड़ा रहे। जो संकेतों को पहचानना सीख जाता है उसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं रहती, वह हर घटना में मुझे देख लेता है। देवा कहते हैं मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में एक ही बात बार बार सामने आ रही है, एक ही नाम बार बार सुनाई देता है, पुकारने पर मन हल्का हो जाता है और उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलता है, तो समझ लो साईं का स्वयं का ये संदेश है। बाबा के संकेत हैं, वही संकेत दे रहे हैं। और अंत में आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी लगा कि बाबा आपसे ही बात कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। साईं आज भी हमारे साथ रहते हैं, उतने ही सक्रिय हैं, उतने ही पास हैं जितने शिरडी में थे। क्योंकि देवा कहते हैं तू पुकारता रहे, मैं संकेत देता रहूँगा। तू जब भी पुकारेगा मैं तुझे संकेत पहुँचाऊँगा। सबका मालिक एक। ओम साई राम।